name is Zemo. एक आदमी जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं थी, ना ही कोई आर्मी और ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी, फिर भी उसने दुनिया के सबसे पावरफुल हीरोज को हरा दिया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि बैरन ज़ीमो ने एवेंजर्स को कैसे हराया। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आज हम जानेंगे कि बैरन ज़ीमो सच में एक विलन था या फिर नहीं। तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो हमें पता चलता है कि बैरन ज़ीमो पहले एक सोल्जर था, जिसके बाद वो एक फैमिली मैन बन गया। लेकिन एक इवेंट के बाद उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। उस इवेंट के बाद ज़ीमो अपनी पूरी फैमिली को खो देता है। साल था 2015, जब एवेंजर्स सोकोविया में अल्ट्रॉन को रोकने के लिए फाइट कर रहे थे, तो पूरी सिटी उस डिस्ट्रक्शन का शिकार हो जाती है। उसके बीच हेलमेट ज़ीमो ने अपनी पूरी फैमिली को लूज कर दिया था। और उसके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि जिन हीरो को दुनिया प्रोटेक्टर बोलती है, अगर उनकी फाइट की वजह से इनोसेंट लोग मर रहे हैं तो क्या वो सच में हीरो हैं? यही थॉट धीरे धीरे उसके माइंड में ग्रो करने लग जाता है। और उस दिन से ज़ीमो एवेंजर्स को अपना एनिमी नहीं समझता, वो उन्हें एक प्रॉब्लम समझने लग जाता है। सोकोविया इंसिडेंट के बाद ज़ीमो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। वो भागा नहीं होता, वो प्रिपेयर कर रहा था अपने रिवेंज के लिए, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन की तरह गुस्से में आके रिवेंज नहीं लेता। वो वेट करता है क्योंकि वो जानता था कि एवेंजर्स को स्ट्रेंथ से नहीं हराया जा सकता। इसलिए ज़ीमो एक डिफरेंट अप्रोच चूज करता है। वो उनकी वीकनेस को ढूंढना शुरू करता है। ज़ीमो एक ट्रेंड इंटेलिजेंस का ऑफिसर था। उसे पता था कि सिर्फ वेपन से वॉर नहीं जीती जाती, इंफॉर्मेशन से जीती जाती है। उसने एवेंजर्स के पास को स्टडी किया। उसने समझा टोनी स्टार्क के अंदर का वो गिल्ट, स्टीव रॉजर्स के अंदर की लॉयल्टी और बकी बार्न्स एक ऐसा कनेक्शन था जो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा था। I've thought about nothing else for over a year. I studied you. I followed you. ज़ीमो को पता था कि अगर वो एवेंजर्स पे अटैक करेगा तो वो यूनाइट हो जाएंगे और उसके हमले को फेल कर देंगे, लेकिन अगर वो उनकी इमोशन पे अटैक करेगा तो शायद वो खुद ही टूट जाएंगे। और ईयर होता है 2016। ऑस्ट्रेलिया के यूनाइटेड मीटिंग के टाइम पे एक एक्सप्लोजन होता है। दुनिया बकी बार्न्स पे डाउट कर रही होती है, लेकिन ज़ीमो का एक्चुअल टारगेट सिर्फ क्योस क्रिएट करना होता है। वो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर रहा था, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो बकी को कंट्रोल नहीं करना चाहता था। उसका टारगेट बकी नहीं था, उसका टारगेट था स्टीव रॉजर्स और टोनी स्टार्क का रिलेशनशिप, क्योंकि ज़ीमो समझ चुका था कि बकी एक पर्सन नहीं था, वो एक इमोशनल ट्रिगर था दोनों के लिए। और फिर इसी के बाद ज़ीमो का नेक्स्ट मूव होता है साइबेरिया में। ज़ीमो रशिया की पुरानी हाइड्रा फैसिलिटी में पहुंच चुका होता है। उसने विंटर सोल्जर प्रोग्राम के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले ली होती है। और फिर ज़ीमो स्टीव, टोनी और बकी को एक जगह लाता है। उसके पास गन नहीं होती, ना ही कोई आर्मी होती है। उसके पास सिर्फ एक ट्रुथ होता है, एक ऐसा ट्रुथ जो टोनी स्टार्क के लिए अनबियरेबल था। बकी ही वो इंसान था जो हाइड्रा के कंट्रोल में टोनी स्टार्क के पेरेंट्स की जान ली थी। और ज़ीमो जानता था कि टोनी अपने पेरेंट्स की डेथ को कभी इग्नोर नहीं कर पाएगा। उसने एग्जैक्टली वही किया जो उसने प्लान कर रहा था। एवेंजर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसने एवेंजर्स से फाइट नहीं करी, उसने एवेंजर्स के इमोशन ही उनके अगेंस्ट यूज किया। और ज़ीमो के लिए रिवेंज सिर्फ रिवेंज नहीं था, उसके लिए वो जस्टिस था। ये उसके कैरेक्टर का एक डेंजरस पार्ट है, क्योंकि वो खुद को विलन नहीं मानता था। वो मानता था कि वो काम कर रहा है जो और कोई करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसकी नज़र में वो दुनिया बचा रहा था। लेकिन अब तुम लोग बताओ कि तुम्हारे हिसाब से ज़ीमो एक्चुअली में रॉन्ग था या फिर नहीं।